अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और क्लास लेकर आ गए हैं और आज की क्लास हमारी बहुत स्पेशल और बहुत लंबी होने वाली है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अभी हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, पहले जाते हैं प्रेफरेंसेस पे। ठीक है, वहाँ से हम कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये गाइड्स एंड ग्रिड, गाइड्स और ग्रिड का जो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं इसका गाइड्स का कलर जो है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कलर कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, इसे हम रेड कर लेते हैं इसका कलर ताकि हमें अच्छे से नजर आए। ठीक है, इसी तरह ग्रिड का कलर ये है जो पहले से ये वाला कलर दिया हुआ है। ठीक है, वही हम इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, और फिर ये देखें लाइंस और डॉट्स, यहाँ से डॉट सेलेक्ट किए तो वो डॉट्स आएंगे, लाइन सेलेक्ट की तो लाइन आएंगी। ठीक है, और ग्रिड लाइन एवरी 2.4 मिलीमीटर, ये इतनी होगी, हर जो ग्रिड लाइन होगी वो इतनी की होगी। ठीक है, और सब डिवीजन उसकी 8 होंगी। ठीक है, ग्रिड्स इन बैक होगा, यानी कि ग्रिड जो होगी वो बैक पे होगी, और ये सब चीज़ें। अब हमारे पास इलस्ट्रेटर में स्मार्ट गाइड्स ये भी मौजूद हैं। ठीक है, अब हम स्मार्ट गाइड्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कोई चीज़ मूव करते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स को, जो इलस्ट्रेटर सीसी 2018 से आगे वाले वर्जन्स हैं उनमें स्मार्ट गाइड्स शो होती हैं। ठीक है, इस तरह के कलर की गाइड्स शो होती हैं जो असल में अलाइनमेंट वगैरह में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, और इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम कलर अभी चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, और यूज़र इंटरफेस में हम एक चीज़ देख लेते हैं। यूज़र इंटरफेस में ये देखें, इसका कलर हम इलस्ट्रेटर का कलर वाइट भी कर सकते हैं। ये देखें, कलर वाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम लाइट हो गया। ठीक है, और मीडियम डार्क हो गया, और बिल्कुल डार्क हो गया। मेरा बिल्कुल डार्क है क्योंकि ज़्यादातर जो वाइट एरिया है वो अच्छा नज़र आता है। ठीक है, इस वजह से सही मैंने वाइट एरिया को क्लियरली देखना होता है, इसलिए मैं डार्क यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से वाइट कर लें तो ये आर्ट बोर्ड से बाहर वाला जो एरिया है वो भी वाइट हो गया, आप देख सकते हो। और अगर हम मैच यूज़र इंटरफेस ब्राइटनेस ये कर लें तो ये हो जाएगा इस तरह से, जो आर्ट बोर्ड का बाहर वाला हिस्सा है वो ब्लैक सा हो जाएगा, डार्क ब्लैक हो जाएगा, डार्क सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखनी थी। अब हम गाइड्स को देखें, हम कोई चीज़ बना रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखें एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें गाइड्स की ज़रूरत है कि हमें इस तरह से गाइड चाहिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ पे गाइड्स हो। अब हम कंट्रोल आर अगर प्रेस करें तो ये देखें ऊपर हमारे पास आ गए हैं, ये देखें रूलर्स आ गए हैं। ठीक है, ये रूलर शो हो रहा है। ठीक है, पहले पहले नहीं था। ठीक है, पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये रूलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो रूलर्स आ गए हमारे पास। तो रूलर्स आने के बाद अब लाइबा प्लीज अपनी वीडियो बंद कर दें। तो रूलर्स आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये देखें, हम रूलर्स पे क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो एक लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, एक लाइन नीचे आ रही है, हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये देखें ये एक लाइन यहाँ पे ड्रा होगी है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको इस हमारे आर्ट वर्क को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ भी और करते हैं तो ये
ये एक्सपोर्ट नहीं होगी, ये बस ऐसे ही है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ये देखें, मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पर, ये क्लिक नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हाइड गाइड्स, शो ग्रिड और ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अनलॉक गाइड्स का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। हाइड गाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। शो गाइड करेंगे, ठीक है, ये शो हो जाएगी। और इसी तरह से अनलॉक गाइड करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। हमने अगर इस तरह से एक गाइड बनानी है, गाइड इस तरह से बनानी है कि यहाँ पे हूँ, ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे हो, और एक इधर इस साइड पे हो, ठीक है, और एक इधर हो नीचे, ठीक है, यहाँ पे नीचे रख, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी तरह की गाइड्स देखें, ये अभी अनलॉक है ना, तो हम इनको यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। ये देखें लॉक गाइड्स, अब हम इनको छेड़ नहीं सकते, ठीक है। अब इनको छेड़ना नहीं है, यानी कि हम इनको छेड़ नहीं सकते। अनलॉक गाइड्स करेंगे फिर हम इनको डिस्टोर कर सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या, अगर हम एक शेप को गाइड में चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली जो शेप है यहाँ पे गाइड्स बन जाएं इसकी जगह पे, ठीक है। हम स्मार्ट गाइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये देखें, ये जो शो हो रही है ना, ये पर्पल कलर में, पर्पल नहीं पिंक कलर में, ठीक है। पर्पल है, ये पिंक इस तरह से है, ठीक है, नहीं पर्पल कलर है, तो लाइट पर्पल है, ये शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें हमारे हमारे पास ये गाइड दे रही है, ठीक है, ये इसके बिल्कुल सेंटर के दरमियान है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये स्मार्ट गाइड्स होती हैं, ठीक है, इनका कोई इतना ऑप्शन नहीं होता। अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑफ हो गई हैं, ठीक है, आप कहाँ पे जाएं, व्यू में जाएं, और यहाँ से स्मार्ट गाइड ये चेकड है पहले से, ठीक है, और हम यहाँ से अगर ये अनचेक्ड हो जाए, ठीक है, अब नहीं आ रही स्मार्ट स्मार्ट गाइड्स, आप चेक कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको दोबारा से चेक कर लेंगे, या फिर कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो वो खुद से आने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। स्मार्ट गाइड्स जो हैं ये इलस्ट्रेटर सीसी में है मेरे ख्याल में, पहले जो वेरिएंट्स हैं उनमें नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि इसका इनको हाइड करने का एक शॉर्टकट भी है, हाइड गाइड करने का ना एक शॉर्टकट भी है, वो है कंट्रोल, जो ये ऑप्शन होता है यहाँ पे, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। कंट्रोल ये वाला जो बटन होता है जिस पे ये लिखा होता है, ठीक है, ये होता है, या फिर इसके साथ साथ एक और भी होता है कि अगर शिफ्ट प्रेस करके हम ये करें, ये भी होता है उसके साथ साथ ही। तो ये दो ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है। और ये वाला बटन जो है ये प्रेस करेंगे तो ये खुद से जो हाइड हो जाएंगी, ठीक है। फिर शो गाइड्स करेंगे तो ये शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम इनको देखें लॉक गाइड्स, ठीक है, लॉक हो जाएंगी, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें। अब शो ग्रिड, ग्रिड शो हो रही है, ठीक है, ये देखें हमारे पास जो ग्रिड थी, हमारे पास हमने उसके 8 की थी, इस तरह से 8 डिवीजन भी की थी, और ये सब कुछ सिलेक्ट किया था, तो वो चीज़ें भी इसमें आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ से हाइड ग्रेड करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। हाइड रूलर्स करेंगे तो यहाँ से रूलर्स भी हाइड हो जाएंगे। शो रूलर्स करेंगे तो ये शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ से ये जो गाइड्स हैं इन सब को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। ये गाइड होगी, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया, ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रेस इनको सिलेक्ट किया माउस से और ये डिलीट करते जाएं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक हम पेज बनाएं, एक शेप बनाएं, ठीक है। उसकी जो आउटलाइन है वो दे देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा इसको इसकी वेट ज्यादा कर लेते हैं और इसको हम अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस पेज के यहाँ पे इसी तरह से गाइड्स बन जाए, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा मेक गाइड्स, ठीक है। मेक गाइड्स करेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये गाइड बन चुका है, ठीक है। ये शेप जो थी ये गाइड्स बन चुकी, ठीक है। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसका ये देखें इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपकी ज़रूरत है उसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डिलीट कर देते हैं। ये चीज़ें आपके यूज़ करने की, ठीक है। ये आपको एक तरह से इस तरह से हेल्प करता है कि आपने कोई चीज़ एक चीज़ ऊपर बनानी है, ठीक है। एक चीज़ बिल्कुल उसके बराबर नीचे बनाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो वो आपकी इसमें हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये गाइड्स वगैरह इसमें हेल्प कर देते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। ये चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक शेप बनाते हैं, ठीक है। हम एक शेप बनाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक शेप आ गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्केल टूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने रोटेट टूल यूज किया था, उसमें भी ये वाला जो एक मिड में सेंटर पॉइंट आ रहा था, एक रेड जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला रेड डॉट्स आ रहा था, ठीक है। तो ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। अब हम अगर इस रेड डॉट को यहाँ पे ले आए, ठीक है, और हम इसको छोटा करें तो ये देखें इस रेड डॉट के पास ये छोटा हो रहा है। अगर हम इसको कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, सेंटर में, तो ये इसको छोटा करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे तो ये देखें इसको हर तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से पकड़ के किसी भी तरह से इस शेप को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर हम शिफ्ट होल्ड कर दें तो ये एक प्रोपोर्शन के साथ हो रहा है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर हम इसको ज्यादा लेफ्ट या राइट पे लेके जाएंगे तो ये इस तरह से प्रोपोर्शन दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से प्रोपोर्शन दिखाएगा। और जो विड्थ वाइज है, ठीक है। और जो अगर हम इसको ज्यादा टॉप या बॉटम की तरफ खींचेंगे तो ये इस तरह से प्रोपोर्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम इसको अगर यहाँ पे रखते हैं और इसको छोटा करते हैं तो ये देखें ये इस साइड पे छोटा हो रहा है, ठीक है। हम शिफ्ट भी प्रेस कर लेते हैं और ये देखें अगर हम इसको जैसे हमने किया था कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, आल्ट भी साथ प्रेस कर लेते हैं, ठीक है, और ये कॉपी हो गया। और इसी तरह हम अगर कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं तो ये देखें एक अच्छी सी चीज बन गई, ठीक है। एक जैसे एक कोई इस साइड से हम ये कह सकते हैं कि इस साइड से हमारी लाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसका या ये पिलर वगैरह लगे हुए हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से रोड गुजर के जा रही है, ठीक है, आगे जा रही है। ये एक हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बहुत आसानी से बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम स्केल टूल से क्या कर सकते हैं कि कोई शेप जो है उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐसा करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल लेके हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये देखें हम हमारे पास ये हैंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब हम अगर ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और स्केल टूल में चले जाते हैं, ठीक है। स्केल टूल में जाके हम यहाँ से हैंडल को पकड़ के और इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये दोनों साइड से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये देखें दोनों साइड से एक ही तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसका सेंटर पहले डिसाइड कर लें। ये देखें अब यहाँ पे हमने सेंटर वहाँ पे रख दिया तो अब हमारे पास ये और भी तरह से ये डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखें हमने एक साइड से इसका जो
सॉरी, हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर सिलेक्शन टूल लेते हैं और इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा खुला करना है इस साइड से, और इस साइड से क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप किसी भी टूल पे हो ना, आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन इस तरह से सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे हो और आपको सिलेक्शन टूल चाहिए एक जरा सी देर के लिए, तो आप कंट्रोल प्रेस करके वो सिलेक्शन टूल ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ज्यादा कर सकते हैं, देखें, या फिर इसको हम कम कर सकते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये एक चीज बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड भी कर सकते हैं, और इसी तरह से और भी चीज़ें जो हमारे पास है, स्केल अप स्केल डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेयर टूल है, ठीक है। शेयर टूल में हम क्या करते हैं कि हम शेप बना लेते हैं, एक शेप नहीं बनाते, कोई ज़्यादा शेप बना लेते हैं, इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शेप्स बन गई। अब हम इनको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं किस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ये देखें, इसको टिल्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इनको किसी भी तरह से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ये देखें, इस तरह से हम इनको ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे रखना चाहते हैं ऐसे हो जाती हैं। इनमें भी एक सेंटर पॉइंट इनका डिसाइड किया हुआ है। अब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख लें तो ये डिस्टॉर्ट करेंगे तो ये वाला सेंटर पॉइंट जो है ये नहीं हिलेगा, ठीक है। और सब चीजें जो हैं ये हर जगह से हिलेगा, मगर ये जो सेंटर पॉइंट है हमने जहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, पिवट हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट है, यहाँ से ये नहीं हिलेगा, ठीक है। अब इस तरह से हम ये चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाले ऊपर वाले पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और शेयर टूल से हम इनको कर लेते हैं यहाँ पे जाके, और यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया और हम इसको डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये किस तरफ जा रहा है, उसी सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखें, एक अच्छी सी, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन सी दे रहा है, ठीक है। एक 3D सा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि यहाँ पे हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई शेप बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम पेन टूल से बना देते हैं, चलिए ये शेप बना लेते हैं इस तरह से, और इसको बैक पे कर लेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम इसको बैक पे ले जाएं और इसको येलो सा कलर दे दें, तो एक तरह से हमारे पास जो रोड पे येलो कलर वगैरह होता है, ठीक है, येलो लाइंस वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रोड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इस तरह से हम शेयर टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, कोई शेप है, ठीक है, हमने उसको किसी भी तरह से डिस्टॉर्ट करना है, ये देखें, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। ये चीज़ें आपने सीखनी है कि ये देखें, हम ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ इस जगह से इसको क्या करना है, थोड़ा इसको डिस्टॉर्ट करना है। अब ये देखें, और कोई जगह नहीं हो रही, सिर्फ वही 2 पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। वही 2 पॉइंट्स, ये देखें, कभी मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है, ऐसे लेके जा रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स चल रहे हैं। अब हम यहाँ से ये ऐसे हम कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक काम हम करते हैं कि ये देखें, यहाँ पे हम अगला जो टूल है हमारे पास वो है रीशेप टूल, ठीक है। रीशेप टूल है, हम
क्या करते हैं कि हमें एक कर्व ऐड करना है, ठीक है, वो भी कहाँ पे, हमें यहाँ पे एक कर्व ऐड करना है बिल्कुल इसके सेंटर, ठीक है, और यहाँ से हम इसको खींच के यहाँ पे लेके आते हैं और पेन टूल से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और यहाँ से हम इसको इसके जो हैंडल्स हैं वो बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें, ये काफी हमारे पास टाइम लग गया है, 3-4 स्टेप्स में हो, ठीक है। अगर हम यही काम इस टूल से करें, रीशेप टूल से करें, तो ये हमारे पास ये देखें, एक तो पहली बात यह है कि आपने जिस पाथ को डिस्टॉर्ट करना है वो पाथ सिलेक्ट करना है, सिर्फ वो पाथ, ठीक है। अगर हम इस तरह से सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी शेप सिलेक्ट होगी। हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है और इस पाथ पे हम ऐसे करके ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, इस पाथ को हमने डिस्टॉर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस रीशेप टूल में जाएंगे, ठीक है, और इसको ये देखें एक डॉट सा इसके साथ आ रहा है, ठीक है, जब हम इसको इसके ऊपर ला रहे हैं ये देखें डॉट आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये डॉट आएगा तो आपने इसको पकड़ के और ये देखें डिस्टॉर्ट कर लेना है, ठीक है, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये आप कहीं से भी डिस्टॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला पाथ डिस्टॉर्ट किया, इसी तरह ये वाला पाथ भी डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पाथ मैंने पहले सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग करके ये देखें एक एंकर पॉइंट बन गया हमारे पास यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये एक एंकर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम और भी इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसी के साथ है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाते हैं, ये देखें हमारे पास ये बता रहा है कि कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। ये इस तरह से हम ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखें यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नहीं पता मुझे, कंस्ट्रेंट से क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट से डोंट थिंक सो कुछ होता है। तो उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि आप कहीं पे भी इसको कुछ भी कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो, ये देखें, और इसकी शेप जो है उसकी शेप को चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसको इसी तरह से जिस तरह सिलेक्शन टूल में हम कर लेते हैं रोटेट, उसी तरह इसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, हम ये वाले 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाके देखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इस सेंटर के गिर्द रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये सेंटर के गिर्द रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे जाते हैं और हमारे पास एक और है पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट, ठीक है। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट में हम जाएंगे तो ये देखें, यहाँ से मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ तो दोनों साइड से हो रही है, ठीक है। अब इसकी विड्थ जो इसकी हाइट है, सॉरी हाइट कम कर रहा हूँ तो दोनों साइड से हो रही है, ठीक है। अब इसकी हाइट ज्यादा कर रहा हूँ तो दोनों साइड से हो रही है, ठीक है। इधर से मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से मैं पकड़ के इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, इसको यहाँ से पकड़ के डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा, इसके अपने पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहीं और रख लें, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें थोड़ा और डिफरेंस हो रहा है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि ये सिंपल सा है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, हम पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट यूज कर रहे हैं, ये देखें हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको सिर्फ इनको घुमाने के लिए यूज कर सकते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्री डिस्टॉर्ट। ठीक है, फ्री डिस्टॉर्ट में ये होता है कि हम कहीं पे भी इसको किसी भी कॉर्नर को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया, यहाँ से उठा के ये ले गया, तो इस तरह से हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कलर्स और स्वॉचेस को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे एक कलर वाला ऑप्शन है, एक हमारे पास कलर गाइड वाला ऑप्शन है। ठीक है, कलर गाइड तो ये देखें एक कलर सेलेक्ट किया हुआ है हमने, तो उसके हिसाब से यहाँ पे शेड्स और टिंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, शेड्स और टिंट्स का मैंने आपको बताया था कि शेड्स क्या होते हैं और टिंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से, और ये देखें यहाँ पे इसके ये टिंट्स आ गए। ठीक है, और ये शेड्स हैं। ठीक है, ये शेड्स हैं और ये टिंट्स हैं। ये देखें हमारे पास बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस भी आ गए यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। और कलर्स में हम कितने तरह के कलर्स बढ़ते हैं, 4 तरह के कलर बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल और RGB और HSV और CMYK के। हम ग्रे स्केल में ये होता है कि ब्लैक एंड वाइट सब कुछ जो होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, और 2 कलर होता है। ठीक है, RGB में हम डिफरेंट कलर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट जिस तरह से भी हम चाहते हैं। ठीक है, RGB मीन रेड ग्रीन एंड ब्लैक, सॉरी ब्लैक मीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। और उसके बाद हमारे पास HSV आ जाता है। ठीक है, इसमें ह्यू आ जाता है और इसमें सेचुरेशन आ जाती है और ब्राइटनेस आ जाती है। ठीक है, और CMYK में क्या आ जाता है, सियान, मजेंटा। ठीक है, और येलो। ठीक है, और ये के जो है वो ब्लैक के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको जितना ज्यादा करेंगे तो इतना ब्लैक होती जाएगी, ये जो हमारा जो कलर है वो इतना डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से डार्कनेस को शो करता है के। ठीक है, और ये तो आपको पता है सब कुछ, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का कर लेते हैं, और ये चीजें आपको पता है। आज हम क्या चीज, मेन चीज जो है हमारा टारगेट है वो है स्वॉचेस। ठीक है, स्वॉचेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शेप बनाई मैंने। ठीक है, हम कोई भी कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, ये कलर कर दिया, इस तरह से ये कलर कर दिया। इस तरह से हमारे पास ग्रेडियंट स्वॉचेस भी हैं, ये वाला ग्रेडियंट है। ठीक है, इस तरह से जो पैटर्न स्वॉचेस भी हैं। ठीक है, ये वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, ये पैटर्न सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो ये देखें ये पैटर्न जो है वो बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, पैटर्न उसी तरह से रहा है, मगर ये जो इसका साइज जो है ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। अब हमने अगर कोई कलर स्कीम बनानी है और हमने स्वॉचेस वगैरह बनाने हैं। ठीक है, तो स्वॉचेस हम अगर एक अलग से फोल्डर बना लें, यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं न्यू कलर ग्रुप। ठीक है, न्यू कलर ग्रुप ऐड करेंगे, इसका कलर ग्रुप 1 नाम रख लेते हैं। ठीक है, नाम आपको पता है कि जो मर्जी रख लो, कुछ नहीं होता, आपको बस पता होना चाहिए कि नाम क्या रखा हुआ। अब हम यहाँ से न्यू स्वॉच ऐड करेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि देखिए ये सिलेक्टेड है पहले से, हम ब्लैक कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कोई और कलर दे देते हैं, यहाँ से हम ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
ठीक है। इसको ड्रैग करके हम लेके जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये सॉरी, मेरे पास ये ड्रैग नहीं हो रहा इसमें। एक तो पहली चीज तो ये कि हमने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, ये मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास नहीं जा रहा है इसमें, पता नहीं क्या मसला है। ये देखें अब आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं सर आपका माइक म्यूट हो गया। जी। अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, नई ऑप्शन आ रही, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या इशू आ रहा है, कोई मसला हो रहा है मेरे इसके साथ? पहले हो रहा था, फिर दोबारा से अब नहीं हो रहा, ठीक है। अब ओके कर लेते हैं, नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है। अब ये देखें यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये ड्रैग भी नहीं हो रहा, ठीक है। कोई, ये देखें ड्रैग नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कोई इशू आ रहा है इसमें इलस्ट्रेटर, तो जिसकी वजह से ये ड्रैग नहीं हो रहा। तो ये आपने एक तरह से ऑप्शन आ रहा है कि ड्रैग यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलें छोड़ें इसको, ठीक है। हम कुछ भी जरूरी नहीं है हम यहाँ पे फोल्डर लेके और हम इसको करें, ठीक है। अब हमने जो मेन चीज़ है वो इस तरह से डिस्कस करनी है कि ये देखें, एक हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट डाल दिए, ठीक है। ग्रेडियंट हम इसको एक और डिफरेंट तरह का ग्रेडियंट दे रहे हैं, ठीक है। ये दे दिया और इसके साथ साथ हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। ये वाला, यही वाला कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। और इसका हमने क्या करना है, इसका हमने स्वैचेस में इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम कोई भी शेप बनाएंगे तो उसको हम क्या कर सकेंगे, अगर हमने एक शेप बनाई, ठीक है, स्वैचेस में से इस पे क्लिक कर दिया और ये देखें हमारे पास ये बनी हुआ है, ठीक है। देखें जो ग्रेडियंट्स इस तरह से बने हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि हम एक शेप बनाएं, ठीक है, और यहाँ से हम डबल क्लिक करके यहाँ पे चले जाएं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पैटर्न स्वॉच आ रहा है, यहाँ पे पैटर्न स्वॉच नहीं हमने ऐड करना, हमने कौन सा स्वॉच ऐड करना है, ग्रेडियंट स्वॉच ऐड करना था। ये पैटर्न स्वॉच ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट कर देते हैं इसको और हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट स्वॉच ऐड करेंगे, ग्रेडियंट स्वॉच, न्यू स्वॉच और अननेम्ड, ओके। और ये हमारे पास यहाँ से जी, तो हम यहाँ पे स्वैचेस के पढ़ रहे थे। हम हमारे पास तीन तरह के स्वैचेस हैं, ठीक है। एक तो सिंपल कलर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट जो आ रहा था, ठीक है। हम और उसके बाद ये जो पैटर्न है, ठीक है। अब हम एक पैटर्न बना लेते हैं यहाँ पे, एक इस तरह से एक सिंपल कलर कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम सिंपल एक कलर लेते हैं ये वाला, ठीक है।
अब ये वाला नहीं, ग्रीन वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसके दरमियान में हम एक पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन बना लेते हैं और हम इसको लाइट कर लेते हैं थोड़ा सा उससे, और इसको हम अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये देखें, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं ये वाली शेप, ठीक है। इसका थोड़ा सा इसको स्केल डाउन करते हैं, इसको थोड़ा सा और कलर देते हैं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस सब को सिलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको डन कर लेते हैं। ये एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे हमने ये वाली स्वॉचेस में से ये वाला पैटर्न चूज किया हुआ है, ठीक है। अब हम कोई भी शेप ड्रा करेंगे तो ये देखें पैटर्न बीच में, ठीक है, उसी तरह से बीच में आएगा। अब हम कुछ डिफरेंट करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक ऐड करते हैं इस तरह से कि ये एक शेप होगी, ठीक है। हम डिफरेंट एक सिंपल सा कलर यूज कर लेते हैं ये, ठीक है। इसमें हम ये कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला, और इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास वो शेप्स आ गई हैं, ठीक है, काफ़ी सारी। और दो ही शेप्स हैं, ठीक है। ये अब हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा लाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास नज़र आए, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको बैक पे सेंड कर लेते हैं और इसका कलर थोड़ा और कर लेते हैं, और हम इसका दोबारा से अलाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे करके, और इसका कलर थोड़ा ये वाला कर देते हैं, इसको बैक पे सेंड करते हैं। ये हमारे पास एक पैटर्न बन गया और हम इसको सर्चेस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक हम कर रहे हैं, एक बॉक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सर्चेस में से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए एक पैटर्न बना हुआ आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ग्रिड है, ठीक है, ब्रिक बाय रो, ये करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम करें ब्रेक बाय कॉलम, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हेक्स बाय कॉलम, ये देखें एक तरह से ये जुड़ गया है, ठीक है। और इसी तरह से हम हेक्स बाय रो करेंगे तो ये थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया, ठीक है। हेक्स बाय कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम वेट और हाइट का साइज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, और भी चीज़ें ये आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ये चीज़ें अपने चेक कर लेनी है, ठीक है। हम एक बार कर चुके हैं तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कैंसिल, कैंसिल वाला ऑप्शन है, डन वाला ऑप्शन है, और ये सेव अ कॉपी वाला ऑप्शन है, ठीक है। हम डन कर लेते हैं और इसको ऐसे, ये देखें ये एक बन गया हमारे पास पैटर्न, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ये देखें हमारे पास एक हनी कॉम्ब की तरह एक चीज़ आ गई, ठीक है। देखें हम इसको और भी इसी तरह से हम डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। अब हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे हमने ब्रशेस में एक हमने ब्रश बनाया था किस तरह से कि एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। सॉरी, सिंपल कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमने पैटर्न बना लिया और पैटर्न बना के अब हम इसको आउटलाइन कर लेते हैं। सॉरी, पैटर्न नहीं बनाया, एक शेप बनाई, ठीक है। इसको आउटलाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसी तरह हम और भी
शेप्स बना के उनको छोटा करते जाते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा और एक और शेप बना के इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अलाइन हमारे पास, सॉरी, ये सब के सब अलाइन हो गए, ठीक है। ये एक शेप बन गई है, ठीक है, एक पैटर्न सा बन गया, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, ब्रशेज में जा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ब्रशेज को रख लेते हैं, इनको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इनको ब्रशेज में ड्रैग किया और हमारे पास पैटर्न ब्रशेज जो हैं उन पे जाते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। हम कोई भी शेप बना लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और इस पे अप्लाई कर देते हैं ये वाला जो हमारे पास ये ब्रश है, आर्ट पैटर्न ब्रश का ये वाला हमने ऐड कर दिया। हम इसको ऐसा करते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। और इसका जो ये साइज है ये भी कम कर देते हैं और इसको फिर ऐड करते हैं, यहाँ पे पैटर्न ब्रश ओके करते हैं और यहाँ पे भी ओके कर देते हैं। और ये हम अब क्या करेंगे, सॉरी, हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गया पैटर्न, ठीक है। पैटर्न ब्रश आ गया हमारे पास। अब हम ये देखें, अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं या स्क्वायर ड्रा करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं, तो ये देखें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे ये चेंज हो रहा है टोटली, और इसी तरह से यहाँ पे ये चेंज हो रहा है टोटली, ठीक है। और ये जो कॉर्नर्स हैं ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे पास कॉर्नर्स में कितने ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये ऑप्शन आ रहा है, एक ये, इसी तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें इनमें एक ऑप्शन ये भी आ रहा है जो हमने अभी अभी एक स्वॉचेस में बनाया है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये इसके चारों कोनों पे आ जाए, ठीक है। अब ये देखें ये चारों कोनों पे आ गया। इसी तरह से आप अगर करें कोई चीज इस तरह से बना लेते हैं कि देखें हम कोई शेप बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तो इसको फिल कर देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक और शेप इसके अंदर ड्रा करते हैं, ठीक है, और इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको वाइट कर दिया। अब ये मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ओके कर देते हैं, सॉरी कैंसिल कर देते हैं। एक मिनट, हम इसको क्या करेंगे, इसको स्वॉचेस में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको लेके जाएंगे स्वॉचेस में, ठीक है। हमने स्वॉचेस में ऐड कर दिया, उसको न्यू स्वॉच बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखें ये वाला सेलेक्ट किया, ब्रशेज में गए, ठीक है, ब्रशेज में जाके इधर डबल क्लिक किया, ये हमारे पास ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे एक आ रहा होगा स्वॉचेस में से ये ऑप्शन, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ रहा है तो ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं आउटर कॉर्नर्स के लिए, ठीक है। ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं इनर कॉर्नर्स के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनर नहीं, ये हमने गलत कर दिया। यहाँ से सॉरी कैंसिल कर देते हैं इसको। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कॉर्नर्स के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ये कॉर्नर है, ठीक है। ये वाला कॉर्नर नहीं है, ये दरमियान वाली जगह है, और ये इनर कॉर्नर है, ठीक है। इनर कॉर्नर में भी हम वही वाला ऐड कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह से हम एंड और ये चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, जो स्टार्ट है वो भी कर लेते हैं, ओके कर देते हैं और अप्लाई ऑन दिस। अब देखें हमारे पास ये जो जगह हैं इधर अलग से पैटर्न आ रहा है। अब ये देखें अगर हम ये खुद से डिटेक्ट करता है, हमने सर्कल बनाया, ठीक है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो हम ब्रश में से ये वाला ब्रश अप्लाई करेंगे तो कोई नहीं आएगा, वो डार्क जो हमने स्क्वायर ऐड किया है वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह से ये वाले पॉलीगॉन बना लें, ठीक है, और इस पे अप्लाई कर दें तो ये देखें यहाँ पे और भी तरह से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, और तरह से एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये इसी तरह से ये बड़े मजे की चीज बन गई, ठीक है। इस तरह से ये एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ हम, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, हम एक और चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो हमने क्या पढ़ना है कि हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, नहीं एलिप्स बनाते हैं यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केल टूल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्केल टूल ये है, ठीक है। हम यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ से इधर लेके जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाते हैं और इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ये ऐसे करके। और ये जो है इनको थोड़ा सा, सॉरी अगर मुझसे कोई थोड़ी गलत बन गई शेप, तो मैं अभी जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। तो ये हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ये एक मैंगो है, ठीक है। अब हमने इसमें देखें, मैंगो में कुछ इस तरह से कलर होता है कि हम ग्रेडियंट से अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे अलग से कलर चाहिए, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से, तो वो डिफरेंट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटलाइन खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। अब हम अगर कंट्रोल वाई करेंगे तो ये हमारे पास आउटलाइन में चला जाएगा, सब कुछ आउटलाइन में नजर आ रहा है, ये देखने, ठीक है। अगर हम फिर कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये सही नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक टूल है मैश टूल, ठीक है। मैश टूल बड़े मजे का टूल है, ठीक है। हम इससे बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, इनके जो कलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आके आप क्लिक करोगे तो हमारे पास एक इस तरह से लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे दरमियान में एंकर पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और हम इसकी जो शेप है उसको डिफाइन, इसकी जो कलर है, कलर्स वगैरह है उनको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो ये चीज गलत होगी कि हमने यहाँ पे दोबारा से ऐड कर दिया हो, ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है और यहाँ पे ये क्लिक करना है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन जगहों पे डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जाके और यहाँ पे हमारे पास लेयर्स है, ठीक है। लेयर्स वाले ऑप्शन में जाएं, ठीक है। हम यहाँ से एक ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मैंगो, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। हम कोई भी रियल साइज मैंगो देख लेते हैं, यहाँ से ये वाला कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, इमेज को, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल होल्ड किया और ये जो आई वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आउटलाइन में आ गई ये, ठीक है। ये इस तरह से ये आउटलाइन में आ गई। अब ये देखें कि ये भी आउटलाइन में आ रही है और ये भी आउटलाइन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको एक्स करेंगे और ये एक अलग लेयर पे रखेंगे, इसको अलग लेयर पे रख लिया, ठीक है। अब हम अगर इसको करेंगे ऐसे तो ये वाला नहीं हो रहा, इसको कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और हम कलर कर देते हैं इसको ये वाला, ठीक है। हमने क्या करना है कि ये देखें आई ड्रॉपर टूल ले रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल ले रहे हैं हम, ठीक है। एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए दोबारा से आई ड्रॉपर टूल से अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जब तक प्रेस रहेगा तब तक ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल रहेगा, ठीक है। अब ये करके इसी तरह से हम कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट,
ये इधर लाइट कर देते हैं, ठीक है, और इधर थोड़ा डार्क कर देते हैं इन जगहों पे। ये जो सिंपल एक ही तरह के कलर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब एंकर पॉइंट्स मैं कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके सब के सब सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ही तरह का कलर होगा, ठीक है। यह आप जो भी जिस भी चीज़ की आपने जिस भी टूल की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो आपने क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आप लिखें कि इस तरह की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, इस टूल की प्रैक्टिस, वो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो वो आप देखिएगा, उधर से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह से आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि पिक्स मेड बाय यूजिंग मैश टूल, ठीक है। तो वो डिफरेंट आ जाएंगी। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या बना है, पता नहीं क्या बना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। इधर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाला कलर जो है ये डार्क हो जाए, ठीक है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट खुद से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कलर और ये कलर ये डार्क होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कलर जो यहाँ से ये कलर आ रहा है थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है इसको हम थोड़ा ग्रीनिश कलर देते हैं, लाइट, थोड़ा सा लाइट, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है इसको भी थोड़ा ग्रीनिश की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा थोड़ा ग्रीन हो गया, यहाँ से थोड़ा ब्राइट हो गया ये एरिया, ठीक है। और इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह इसको भी यहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बस बना के दिखाने का, हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो बना के दिखाने का बस यही मकसद है कि हम बना सकें, कुछ भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास एक थोड़ा रियल सी लुक दे देता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ठीक हो गया, होप के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।